हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक पे। तो आइए जानते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि हुई, लोगों ने अपने कथन की पुष्टि अंकों के द्वारा करनी आरंभ की। इसीलिए कहा जा सकता है कि सभ्यता का विकास अंकों के द्वारा हुआ। सांख्यिकी का ज्ञान भी अंकों पर आधारित है। केवल अंतर यह है कि इन्हें सांख्यिकी में एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक का शब्द शायद लैटिन शब्द स्टेटस से निकला है, जिसका अर्थ राज्य से है। इससे स्पष्ट है कि इसका राज्य से गहरा संबंध है। यह सब होते हुए भी सांख्यिकी की रूपरेखा सबसे पहले जर्मन विद्वान ग्रॉन्टफ्रायट एकेनवाल ने 1749 में दी। इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में पास्कल तथा फर्मैट नामक गणितज्ञों ने खेल संबंधी कुछ प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए संभावना सिद्धांत को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे अन्य शास्त्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाने लगा। पाउले कहते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के वे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर किंग के अनुसार गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों के सामूहिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। सांख्यिकी समंकों के लक्षण और सांख्यिकी को परिभाषित का अध्ययन करने के पश्चात यह बताना कि कौन सी परिभाषा सबसे अधिक ठीक है या कठिन है। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन आदि से संबंध रखती है, जिससे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन करते समय इसका गणित और अर्थशास्त्र से संबंध जानना आवश्यक है। इन दोनों शास्त्र में अंकों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।